सबको जय मसीह की। आज 8 फरवरी 2025। आइए आज हम मनन करें शामूएल की पहली पुस्तक 24 अध्याय पहला वाक्य से 22 वाक्य तक। 10 वाक्य में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और मैंने कहा, मैं अपने प्रभु पर हाथ न उठाऊंगा, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। दाऊद परमेश्वर का चुना हुआ सेवक राजा शाऊल द्वारा लगातार पीछा किया जा रहा था। दाऊद अपनी जान बचाने के लिए भागा और एनगेदी के जंगल में पहुंच गया। शाऊल को दाऊद के ठिकाने की खबर मिल गई और उसने वहां भी उसका पीछा करने में संकोच नहीं किया। हालांकि दोनों एक ही गुफा में रहे और इससे दाऊद का चरित्र साबित हुआ। इस्राएल राष्ट्र के लिए सर्वोच्च प्रशासनिक पद के लिए परमेश्वर ने दाऊद को चुना था। कितना विशेषाधिकार प्राप्त पद है ये, कितनी सटीक प्रक्रिया है। परमेश्वर ने अपने राजा को लिया और उसे वास्तविक जीवन में प्रशिक्षित किया। राजा के रूप में अभिषिक्त होने के बाद दाऊद कई वर्षों तक बिना राज्य के और भागता रहा। यूसुफ के बारे में जो लिखा गया है वह दाऊद के बारे में सच था। जब तक उसका वचन पूरा न हुआ तब तक यहोवा का वचन उसे परखता रहा। परमेश्वर के चुने हुए नेता दाऊद की परीक्षा तब तक हुई जब तक परमेश्वर को पता नहीं चला कि उसने देश पर शासन करने के लिए परिपक्वता का वांछित स्तर और शत्रु से लड़ने का कौशल और विशेष रूप से परमेश्वर के सेवक के लिए हृदय की ईमानदारी हासिल कर ली है। दाऊद ने जिन परीक्षणों का सामना किया वह 3 प्रकार के थे। सबसे पहले सुविधाजनक परिस्थितियां। हालांकि दाऊद युद्ध लड़ने के लिए प्रशिक्षित और योग्य था, लेकिन यह सबसे बड़ी परीक्षा थी, उसके हृदय की ईमानदारी की परीक्षा। यहाँ उसी गुफा में शाऊल था, वह जो उसके जीवन के पीछे था। ये वह जिसका अस्तित्व ही दाऊद के सिंहासन को ग्रहण करने में एकमात्र बाधा थी, वह जिसे दाऊद जानता था, परमेश्वर ने पहले ही अस्वीकार कर दिया था। वह जिसे जाना तय था ताकि दाऊद अपनी सेवा शुरू कर सके। शाऊल को मारने के लिए यह सबसे सुविधाजनक परिस्थिति थी। दूसरी बात है बाध्यकारी सलाह। यहाँ तक कि दाऊद के अपने भरोसेमंद नेता भी थे जो उसे अपने शत्रु को मारने के लिए प्रेरित कर रहे थे, लेकिन उसने विरोध किया। दाऊद जानता था कि शाऊल को एक बार परमेश्वर ने अभिषिक्त किया था और वह उसे छूने की हिम्मत नहीं करेगा। तीसरा है सही सामान्य अभ्यास। उस समय की प्रथा के अनुसार अभी भी कोई भी अपने शत्रुओं को मार डालता और नष्ट कर देता। शाऊल शत्रु है और यहाँ वह कुछ गज की दूरी पर सो रहा था। ये एक आसान काम था। इसे एक सही कार्य माना जाएगा क्योंकि ये सामान्य अभ्यास था। हम ये सोच सकता है कि ये प्रभु का हाथ है जिसने शाऊल और दाऊद को एक ही गुफा में एक साथ लाया। वहां उसने अपने चुने हुए की ईमानदारी साबित की। जब दाऊद अभी बताए गए परीक्षणों से गुजरते हैं तो परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा करते हैं। वाचाबंद विवेक। हमें अपने विवेक को परमेश्वर की आत्मा द्वारा प्रशिक्षित और नियंत्रित करने की आवश्यकता है, ताकि हम ठोकर ना खाएं और शैतान के आसान शिकार ना बन जाएं। हम यीशु मसीह के लहू के माध्यम से परमेश्वर के साथ वाचाबंद हैं। हम एक वाचाबंद सेवक के विवेक को प्रतिबिंबित करें। यदि परमेश्वर ने उसे अभिषिक्त किया होता तो दाऊद जानता था परमेश्वर ये सुनिश्चित करेगा कि वह उचित समय पर सिंहासन ग्रहण करे। वहां पहुंचने के लिए उसे परमेश्वर के अभिषिक्त को मारने की जरूरत नहीं थी।
दाऊद ने अपने हृदय को अपने करीबी लोगों की सलाह से परीक्षा में आने से बचाया। दाऊद परमेश्वर से डरता था, इसलिए उसने अपने अभिषिक्त के विरुद्ध कुछ नहीं किया। दाऊद परमेश्वर पर भरोसा करता था, इसलिए वह जानता था कि परमेश्वर दाऊद के जीवन में अपनी इच्छा पूरी करेगा। दाऊद परमेश्वर के वादों को पूरा करने के लिए उसके समय का इंतजार करता था। परमेश्वर हम में से हर एक में एक दाऊद ढूंढ रहा है। कौशल और ईमानदारी वाला नेता जो बंदियों को आजादी की ओर ले जाए, क्योंकि हम लोगों के विरुद्ध नहीं बल्कि शैतान की आध्यात्मिक शक्ति के विरुद्ध लड़ते हैं। इसलिए हमें प्रशिक्षण की आवश्यकता है। जैसे कि दाऊद खुद भजन संहिता 144 अध्याय उसका पहला वाक्य में गवाही देता है, धन्य है यहोवा मेरी चट्टान, जो मेरे हाथों को युद्ध के लिए और मेरी उंगलियों को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करता है। भजन संहिता 17 अध्याय 3 वाक्य में दाऊद कहता है, तूने मेरे हृदय को परखा है, तूने रात को मुझे दर्शन दिया है, तूने मुझे छका है परंतु कुछ नहीं पाया। परमेश्वर के लोगों का बहुत उपयोग किया गया। अब्राहम, यूसुफ, अयूब, दाऊद, दानिएल, यीशु मसीह, आप और मैं परखे जाएंगे। ये आपके जंगल के अनुभव में है कि आप परखे जाएंगे। परमेश्वर द्वारा अपने वफादार लोगों की ईमानदारी को साबित करने के लिए परखे जाने का क्या सौभाग्य है। क्या हमारे पास अयूब की तरह गवाही होगी? जब उसने मुझे परखा होगा तो मैं सोने के समान निकलूंगा, जैसे कि अयूब की पुस्तक 23 अध्याय में 10 वाक्य में वह कहता है। क्या आप दाऊद की क्षमता वाले, ईमानदारी वाले पुरुष और महिला के रूप में गिने जा सकते हैं, ताकि परमेश्वर आप में अपना भरोसेमंद नेता पा सके? इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम ईमानदारी की परीक्षा में जीत हासिल करें। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।